जय हिंद। जैसे कि चले कि हमने क्या जैसे नोएडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेवे के बाटे और नोएडा के बारे में जाने के बाद कि एक नोएडा इतना जल्दी विकसित कैसे कर गए, देखते देखते बहुत ज़्यादा विकसित कर गए। तो अगर अपना देश के राजधानी का होगा दिल्ली, देश के राजधानी दिल्ली, और दिल्ली के अगर कोनो दूगो शहर फायदा उठैलक ना तो इन्हें पश्चिम में गुड़गांव और पूरब में नोएडा, और नोएडा के इस तरह बसावल जा रहा बा। अभी जैसे नोएडा के अभी बसावल जा रहा बा वैसे ही गुड़गांव के भी बसावल जात रहे, और गुड़गांव जैसे ही अभी नाम एकर बदल के गुरुग्राम कर दिया गया बा। सेम टू सेम नोएडा की जैसे ही गुड़गांव बसावल जाता रहे, लेकिन इसमें का भइल कुछ कमी अभी रह गई। जैसे कि गुड़गांव में उतना रोड के व्यवस्था नहीं कि जैसे नोएडा की अपेक्षा गुड़गांव में जाम लग जाला, नोएडा में जाम ना लगे। गुड़गांव में तनी पेड़ पौधा बहुत कम बाटे, जबकि नोएडा में बहुत ज़्यादा असंख्यक पेड़ पौधा बाटे। कहीं कहीं ऐसा पेड़ पौधा लगल बा, ऐसा खाली जगह लगल, ऐसा बुझाला कि गाँव में पानी एकदम गाँव में घूमता नहीं। और नोएडा देखते देखते बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया बा, और डेवलप के राज का बाटे ये पहले समझा जाए हमने। नोएडा ज़्यादा कुछ नहीं है, नोएडा के बस और कुछ खातिर नहीं है, बस इंडस्ट्री एरिया खातिर जानल जाता। एक नोएडा के फुल फॉर्म होला नेशनल ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी काम क्या करेला, जैसे कि मान लीजिए जैसे कंपनी नोएडा के तो जानल जाता है केवल इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में, और ये अथॉरिटी काम कर रही है। एगो ब्रांच में एनडीए, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम का बाटे उ एकड़ के एकड़ 100 एकड़ 10 गो 12 गो 20 गो गाँव अकेले खरीद लेवेला, और गांव में वो गांव के छोड़ दी। गांव के छोड़ला के बाद जो खाली जगह बा जहाँ पे खेती होता वो जाके ज़मीन खरीद ली, इम्पोर्टेंट ज़मीन जहाँ इंडस्ट्री बैठावल जा सके। और इंडस्ट्री खरीदे खातिर गांव के लोग के अच्छा खासा मुआवजा दे दी, दुगुना तीन गांव के लोग के चाहिए का दुगुना 3 गुना रेट चाहिए। एगो खंभा गाड़े से पहले ओकरा के मुआवजा दे दी। अगर केहू में बाधा भी बनला तो नोएडा अथॉरिटी का करला कि कचरा वाला नाला पाइप पास कर दिए, कुछ अगरम बगरम में कचरा इकट्ठा कर लगी, वो खुद उगता के बेचे के पड़ी, दोनों काम करला नोएडा। और एक विकास के कारण का बाटे, पहले तो ये जमीन किसान से खरीद ली, यहाँ से किसान गांव के लोग के सफा ये ज़मीन से रिश्ता ख़त्म। अभी सीधा कहाँ गया नोएडा अथॉरिटी के पास। और नोएडा अथॉरिटी का करी कि एगो ऑफर है जैसे सेज, इनमें कुछ टैक्स के छूट दिया कंपनी सन के। जैसे मान ली कि कोई भी कंपनी भी इतना छोटा मोटा कंपनी ना होला, बहुत बड़ा कंपनी होला, और करोड़ों में कंपनी रही सा। तो मान ली कि अगर कोई कंपनी आवता कहीं भी शहर में, अगर वो जमीन खरीदत हवे, मान ली कि 100 करोड़ जमीन खरीदे के होई, 100 एकड़, जैसे अपने बिहार में कैसे बाटे 3 लाख रुपया 3.5 लाख 4 लाख रुपया कट्ठा बाटे, यानी कि 20 कट्ठा के 1 बीघा कहल जाला, और 1.5 बीघा के 1 एकड़ कहल जाला। अगर 1 बीघा अगर 1 करोड़ में मिलता है, जैसे 1 कट्ठा जैसे बात 3 लाख में, तो अगर 30 कट्ठा लिया तो सीधा 99 आराम से पहुंच जाए, यानी लगभग 1 करोड़ रुपया एकड़। अगर ओकरा 100 एकड़ जमीन लेवे तो 100 करोड़ रुपया ऐसा ही चल जाई। तो बेचारा वो कंपनी बैठाई कहाँ से, सामान कहाँ से लिया, वो ऐसा ही बिका जाई। तो उनमें छूट दिलक कुछ नोएडा, और ऑफर चलेलक सेज। गांव के लोग से ज़मीन किन के पहिलका काम नोएडा के सबसे मस्त काम रोड निकाली, और रोड निकाली देखी कौन व्यस्त बा। सबसे ज़्यादा व्यस्त जो रोड बाटे वो रोड के पहले इतना चौड़ा कर दी, इतना 12 लाइन 20 लाइन 15 इतना हेवी चौड़ा रोड बा। ओकरा बाद 12 लाइन के रोड निकलने के बाद भी बगल से भी ज़मीन खाली बा। रोड के भविष्य में कहीं हो सके बढ़ गई, भविष्य में जनसंख्या बढ़ गई, रोड की जरूरत पड़ गई, तो ओकरा के रोड के मेंटेन खातिर और बाजू में रोड बा, ओकरा बीच में जितना गैप बा, बीच में गैप बा में हुमच के पेड़ पौधे, इतना पेड़ पौधे बुझाला कि
गांव में आयल बनी सब। अगर गांव के मजा लेगो तो गांव में ले लो, शहर के मजा सब मजा बाटे थी। नोएडा में हर एक तरह के सुविधा बा। और ये जो हाईवे एक्सप्रेसवे रोड के बीच में जो खाली जगह बनला, एमे खड़ा हुई मेट्रो के खंभा। मेट्रो जमीन कितना लेलक, कुछ ना, खाली जगह में मेट्रो चलता है। एक जमीन के कोनो उपयोग नहीं है, का एगो खंभा खड़ा करके ऊपर मेट्रो चलाओ जाता है, और कुछ बात नहीं है। ओकरा बाद इतना बेहतरीन तरह से सजावल बा जैसे अब अपना हिसाब से अथी डिसाइड करी कि कहाँ कैसन माहौल बा, कैसन चले। जैसे मान ली जहाँ घनी आबादी बोझा अगर फैक्ट्री बैठा दिया तो थोड़ा दिक्कत हुई, तो घनी आबादी को वही जा छोड़ दी। और बोझा जैसे ग्रीन जोन, जैसे सबसे पहले ग्रीन जोन घोषित करी, जैसे मान ली पार्क टाइप के एरिया, बगीचा टाइप के एरिया, जहाँ के हम ना पार्क टहले लोग सुबह सुबह जाला। ये ग्रीन जोन के आसपास में कुछ ना रही, बस ग्रीन जोन तो ग्रीन जोन। एक अंदर अगर किन्हू आ गलन घर बनावेला, ऑफिस खोलेला, नोएडा अर्थरीज के बुलडोजर आई, ऑनलाइन बुलडोजर भी बुक हो जाला यहाँ पे। सीधा बुलडोजर आई, ढा ढो के ले जाके बहुत बड़ा गोदाम बाइक नोएडा अर्थरीज के, ओमें ले जाके सारा सामान फेंक दी। अपन ओकरा बाद बीन के बाद में ले आओ तो ले आओ तो लोग ओकरा बाद ई हिसाब से तैयार कइल बा। जैसे मान ली कि रहे खातिर कॉलोनी एरिया, जैसे कॉलोनी एरिया जहाँ तक जैसे गांव जहाँ बा वही जगह कॉलोनी डाल दिल बा। बस गांव जहाँ बा वो जगह कॉलोनी, जहाँ खाली खेत बा वहाँ पर या तो ग्रीन जोन नहीं तो कंपनी इंडस्ट्रीज एरिया। इतना बेहतरीन ढंग से सजा दिल बा। जैसे मान ली कितना मजा आई, रहे खातिर कॉलोनी एरिया में जाई, काम करे खातिर इंडस्ट्रीज एरिया में जाई, घूमे खातिर गाँव में आदमी बगीचा में जाला तो घूमे खातिर पार्क में जाई। ओकरा बाद जैसे हर एक के अलग अलग डायरेक्शन बा, हर एक के अलग अलग दिशा बाटे। ऑफिस एरिया कहाँ चली, जैसे सेक्टर 62 बा, 64 बा, सब ऑफिस एरिया है। गुड़गांव में भी सब ऑफिस एरिया है, और सब सेक्टर बा ओमे कंपनी बैठल बाटे। ऑफिस एरिया में केवल टू केवल ऑफिस खुली, स्कूल कॉलेज अगर कोचिंग के खोल दी, अगला दिन ही बुलडोजर आई ओकरा के ढा ढो के सब फेंक दी, खोल नहीं कर सकत ऑफिस एरिया में कॉलेज। अगर ऑफिस एरिया में अगर कंटीन उंटीन खोलता होटल तो उहे जे ऑफिस के लोग खाना खाई, बाहरी लोग आने के सकत नहीं, तो ओकर विवाद हो जाए, टूट फाड़ के अगले दिन हटे। कॉलेज खातिर भी अलग डिसाइड करके रखल बा कि हे एरिया में जौन बाकी कॉलेज रही, और ये एरिया में हमेशा कॉलेज रही तो कॉलेज रही, और कुछ नहीं करा सकत। इतना बेहतरीन ढंग से सजावल बा। ओकरा बाद कंपनी बैठावे खातिर करेला का, कंपनी बैठावे खातिर का करला, जैसे कि ऑफर दी। जैसे जन ऑफर के नाम है सेज। गुड़गांव अभी अपने आप के सेज ही घोषित कर दिल भाई, एगो सेज आवला एगो और आवला इसमें। तो अगर कंपनी के अगर ज़मीन खरीदे के बाद तो किसान से बात नहीं करके सीधा आवा इंडियन नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, वहाँ पर ब्रांच बा, वहाँ से बात करो कि सर हमको कंपनी बैठाना है, तो सीधा बता दी आप सेक्टर इस यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पर केवल तो केवल इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज खोल सकते हो। वहाँ इंडस्ट्री खोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर जो एक बिजली का जो खंभा है वो बिजली का सप्लाई भी बहुत हेवी तरह से गया, बिजली कटने का कोई भी संभावना नहीं है। तो नोएडा अथॉरिटी का ज़मीन दे दी। ज़मीन देला के बाद कही कि सर कीमत बताई, तो कीमत काहे के देबो बाबू हमरा के, एक काम करो ना, जौन जितना के ज़मीन बना ओकरा के 10% हमरा के दे दो, आ बाकी ओकरा बाद एक काम करो ना भरे पर रख ली हो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके सधा दी हो, चाहे भरे पर रख ले। इंडस्ट्री वाला भी खोजे यार कितना अच्छा रही, भाड़ा पर रही। तो अगर भविष्य में कोनो लोकल लोग से दिक्कत भइल तो कंपनी छोड़ के भागल भी हमारा अच्छा कही। हम मान लो कि ज़मीनिया खरीद ली तो कंपनियाँ छोड़ के भागियो ना पाई, तो कोई देवता दे दी हमारा के भरे पर। और नोएडा ये कन्फर्म करके दी एकदम 99 साल में कोई कुछ नहीं के कर सकत। कन्फर्म करके दी कि 99 साल आप भाड़ा पर चलाना चाहते हो, चाहे जैसे चलाना चाहते हो चलाओ, तो मैं 99 साल में कोई तुम्हें हटा नहीं सकता जी तुम्हारे मर्जी के खिलाफ। और कंपनी इसको दे देगी और थोड़ा थोड़ा करके सधाते रहो। जैसे इन लोग का सालाना लगता है, जैसे हम लोग महीना क्या बोलते महीना देते हैं, जैसे रूम किराया पे है तो उसमें महीना देते हैं। तो ये लोग कंपनी छोटे छोटे काम पर ध्यान है, सीधा बड़े बड़े काम पर सालाना में कितना लोगे, तो सालाना में सर 2 लाख का महीना सालाना दे दो, ठीक है 2 लाख का सालाना ले लो। ये हमारे चला ये बिहार में अगर साला 1 कट्ठा ज़मीन, अगर 1 कट्ठा ज़मीन का अगर बिजली के खंभा जो ना होखेला, जो अभी लोग के घर में सप्लाई चलता है,
अगर ओकर खंभा बिगाड़ के नाक रगड़वा देला लोग, वहाँ के लोग ना हमारा दुआर पर ना हली तो ना हली, भले हमारा दुआर घर में लाइन जाओ चाहे ना जाओ, बाकी हमारा दुआर पर पोल हल नहीं कर सकत, हमारा खेत पर लाइन जा नहीं कर सकत। ये स्थिति बा बिहार में, नाक रगड़वा ली लोग। कुछ जमीन के ऐसा भी सुनल के बोलो इनकी जमीन खरीद लेलन, खरीद लेला के बाद ओकर दूसरा भाई आई बैन कर देलक का, तो जमीन हमारा दादा के नाम के है, हमारे चाचा लिख ले बना, हमारा पापो के हिस्सा बाटे, यानी दादा के नाम के बात ददे लिखियन, पापा ना लिखियन। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ जाला। अब का करू, अगर जमीन खरीद ले बा ऐसा जब प्रॉब्लम तो माथा ठोक के सुसाइड करके भागे के पड़ जाए वो जगह लोग के। और नोएडा और क्या बोल रहे बिहार में भी कुछ लोग जा, जैसे नालंदा हो गई, बेटा हो गए, लोग उस साइड में सरकार भी अब जागल भी अपना से ज़मीन खरीदती है। और ऐसे ही जैसे नोएडा के जैसे ही वहाँ भी ज़मीन किराए पर दे के कंपनी बैठाल जाए। हालांकि बिहार में बाढ़ के संभावना बा कि सब जगह तो बाढ़ ना, पूरा फुल बिहार में तो बाढ़ ना आवे, कुछ तो ऐसी जगह खाली बा जहाँ पर बाढ़ ना आवे, वहाँ तो बन सकता। और बिहार सरकार जागल भी, अब देर से जागल लेकिन जागल सही। अब देखी क्या होता है आगे चल के बिहार में डेवलप करता है कि फिर वह हाल। ये में सबसे ज़्यादा तो रंगदारी बिहार में हद से ज़्यादा ऊपर रंगदारी। कंपनी बैठला के बाद भी गेट पर मार के मोबाइल छीन लिया सर, पैसा छीन लिया सर। और दो बात पर ध्यान रखे पड़ी, या तो ज़मीन पर और रंगदारी पर थोड़ी ज़्यादा ध्यान रखे पड़ी, तब बिहार आगे जाई। तो रंगदारी को से केहू ये सब के डर से वो एरिया में जाए के ना चाहला, कहीं होके, चाहे बिहार होके, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़, कोई भी जगह होके, कोई भी ऐसे एरिया गुंडागर्दी एरिया में जाए के ना चाहल। तो अगर ध्यान दिए रंगदारी पर तो बिहार बहुत आगे चल जाए।